हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ पर आपसे जो बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो सब भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे GDP से संबंधित हो गया। 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, WPI, CPI और शेयर मार्केट, ये सभी कंसेप्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और जो हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की है। तो दोनों ही कोर्सेज आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे और डेमो लेक्चर्स, डेमो PDFs भी हमने अवेलेबल कराए हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, हु स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ऑप्शन है मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, आर्नोल्ड के डेविड या फिर फिलिप शैम्पेन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। कराया हुआ क्वेश्चन है ये। Which company has been ranked as the most valued brand in India according to YouGov India Value Rankings 2025? YouGov India Value Ranking 2025 के अनुसार किस कंपनी को भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अमेजॉन। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल, ये टॉप 3 मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं इंडिया में, ऐसा YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग्स 2025 में बताया गया है। और जो अमूल है, एक इकलौता फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG ब्रांड है जो टॉप 3 लिस्ट में आता है। बताया गया है कि जो पुरुष होते हैं उन्हें टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, इस तरह के ब्रांड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, ऑटोमोबाइल और नेशनल एयरलाइंस जैसे। और जो महिलाएं हैं स्विगी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जैसे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। जो YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 है, इसमें 1.3 लाख अर्बन इंडियंस से ओपिनियन लिए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, एयरलाइन, कंज्यूमर अप्लायंसेस, ई-कॉमर्स और पर्सनल केयर एटसेट्रा। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4th। तो आप लिस्ट में देख भी सकते हैं, पहले पर US है, उसके बाद फिर चाइनीज़ मेनलैंड, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर जर्मनी। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट की, जिसे प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि अगर हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो भारत में इनकी संख्या 85,698 है और इस मामले में भारत चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर US है, फिर चाइना है, फिर जापान है।
इसमें बताया गया है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिनके पास एटलीस्ट 1 मिलियन US डॉलर की संपत्ति है, ठीक है, उनकी संख्या 4.4% ग्लोबली बढ़ी है 2024 में, और 2.3 मिलियन पीपल ऐसे रहे हैं 2024 में। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिनके एसेट्स 100 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा हैं, इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर चुकी है पहली बार। 2024 में US टॉप पोजीशन पर है। अगर हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, 5.2% का इंक्रीज़ भी देखने को मिला 2024 में। उसके बाद फिर एशिया आता है, 5% ग्रो देखने के लिए मिला। फिर अफ्रीका आता है, और ऑस्ट्रेलिया रीजन जो है ये 3.9% से ग्रो किया है। Which of the following countries has or have been excluded from the 2026 फीफा वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से किस या किन देशों को 2026 फीफा विश्व कप से बाहर रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कोंगो, रशिया और पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो 3 ऐसे देश हैं, रशिया, कोंगो और पाकिस्तान, जिन्हें इससे एक्सक्लूड रखा गया है, और तीनों की अलग अलग कारण भी हैं। इस टूर्नामेंट में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। तो पाकिस्तान का जो सस्पेंशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से हुआ है, रशिया का जो पॉलिटिकल सैंक्शंस के कारण, और कोंगो का क्या है, क्योंकि यहाँ की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जाता है। विच टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज साइंड शुभमन गिल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किस टायर निर्माण कंपनी ने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, MRF। तो टायर कंपनी है MRF, इन्होंने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले आप जानते हैं विराट कोहली MRF के ब्रांड एम्बेसडर है, तो अपने बैट पर लोगो लगाकर खेलते हैं विराट कोहली। अब शुभमन गिल भी लगाकर खेलेंगे। MRF का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, और इसी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, पहले से मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अच्छा, स्पोर्ट्स से संबंधित एक और न्यूज़ है, यही देख लेते हैं। अचंता शरत कमल, इनका नाम जानते होंगे आप, भारत के टेबल टेनिस स्टार रहे हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। विच इंडियन बैंक हैज़ अपॉइंटेड विद्या बालन एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। फेडरल बैंक से ही संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी और फेडरल बैंक ने MOU साइन किया है, जो MSMEs हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO KVS मानियन है। हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है। टैगलाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। विच एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ एक्वायर्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉन परफॉर्मिंग माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो? किस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने उज्जीवन लघु वित्त बैंक के गैर निष्पादित माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ARCIL। तो देखिए, एवेन्यू कैपिटल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ARCIL से बोलते हैं, इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 365.5 करोड़ रुपए वैल्यू के, इन्हें केवल 34.26 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसका मतलब आप समझे। देखिए, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, यानी कि इस तरह का इसने लोन दिया जो वापस ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और आने की संभावना भी उसकी बिल्कुल ख़त्म है। तो इस तरह के लोन की जो वैल्यू है, जो इस तरह के एसेट्स हैं इस बैंक के पास, वो 365 करोड़ रुपए थे, मतलब उनकी जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, इस तरह के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो जो ये ARCIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसने केवल 34.26 करोड़ रुपए में इन्हें खरीद लिया है। इसने कहा कि आप ये एसेट्स हमें बेच दो, ठीक है, लेकिन हम इसके पैसे आपको केवल 34 करोड़ रुपए ही देंगे, ठीक है। तो बैंक को क्या हुआ है कि लमसम अकाउंट मिल गया, कुछ तो मिल गया, कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिल गया। 34.26 करोड़ रुपए इनको मिल गए, ठीक है। अब ये ARCIL का क्या काम है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनसे पैसे निकलवाना, क्योंकि बैंक के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कि पैसे निकलवाना, क्योंकि बैंक को अपना कार्य भी देखना है और इसमें जो है काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है। तो बैंक क्या करती है, जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उन्हें बेच देती है किसी कंपनी को, बदले में कंपनी उसे पैसे दे देती है। तो लमसम अकाउंट बैंक को यहाँ पर मिल गया 34 करोड़ रुपये का, हालांकि लॉस हुआ है,
ठीक है। लॉस कितने का है? 94% का लॉस हुआ है। हेयर कट इसे बोलते हैं। हेयर कट एक टर्म आती है यहाँ पर बैंकिंग में। हेयर कट मतलब देखो 365 करोड़ रुपए के लोन थे, ठीक है, मतलब कायदे में तो 365 करोड़ रुपए आना चाहिए था फेडरल बैंक के पास, लेकिन आया कितना? 34 करोड़ रुपए, क्योंकि इसने बेच दिया अपने किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है। तो हेयर कट कितना? 94% का। हालांकि इस बैंक ने 66.51% प्रोविज़न रखा हुआ है, यानी कि जो टोटल 365 करोड़ है इसका 66% इसने अपने पास रखा हुआ है बैंक ने अलग से इस लॉसेस को कवर करने के लिए। अब इस कंपनी का जो ये कंपनी है ना ARCIL, अब मान लो इसने तो अभी 34 करोड़ रुपए में ख़रीदे हैं। अब मान लो इसने रिकवर कर लिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है, तो बाकी का जो पैसा बचा है वो इसका प्रॉफिट तो हुआ। 34 में इसने खरीदे थे और इसने कितना जो है वसूल लिया? 50 करोड़ रुपए। तो बाकी का पैसा जो इसके बीच का डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट ही हुआ। विच कंपनी सब्सिडरी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स? किस कंपनी की सहायक कंपनी ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। जो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया है, इन्होंने कहा है कि हमारी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, इन्होंने 239 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड ये सप्लाई कर सके। तो 1 साल के अंदर अंदर ये सप्लाई करेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू बूस्ट रिवर क्रूज टूरिज्म? किस ऑर्गेनाइजेशन ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आती है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 नेशनल वाटरवेज हैं यहाँ पर रिवर क्रूज टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। देश भर में 111 नेशनल वाटरवेज है, उनमें से जम्मू एंड कश्मीर में 3 वाटरवेज है। रिवर चेनाब पर नेशनल वाटरवे 26, रिवर झेलम पर नेशनल वाटरवे 49 और रिवर रावी पर नेशनल वाटरवे 84। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ AI इनरोलमेंट्स इन 2024? किस देश ने 2024 में सबसे अधिक AI नामांकन दर्ज किया? सही आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो देखिए, भारत ग्लोबल लीडर बना है जनरेटिव AI एडॉप्शन के क्षेत्र में। 1.3 मिलियन AI एनरोलमेंट्स 2024 में हुए हैं, जो भी किसी भी कंट्री के लिए हाईएस्ट है। जनरेटिव AI का मतलब होता है कि जब आप AI का यूज़ करते हैं तो कुछ नया टेक्स्ट बनकर आए, नई ऑडियो, नया वीडियो, ठीक है, नई इमेज, उसको बोलते हैं जनरेटिव AI। जैसे गूगल और AI में क्या अंतर है? आप मान लो गूगल में कुछ सर्च करते हैं, वो आपको कई तरह के लिंक्स दिखाता है जहाँ पर पहले से कुछ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन AI में क्या है? जब आप AI में कुछ सर्च करते हैं, जैसे ChatGPT पे या फिर कहीं पर भी, तो वो आपको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन, जैसा आप उसको कमांड डालेंगे वैसे ही बना कर देगा। कोई लिंक आपको नहीं देगा कि इस लिंक पर जाओ और अपने आप देख लो, बिल्कुल एक अच्छे से बना के देगा, टेक्स्ट बना कर देगा, ऑडियो चाहते हो, वीडियो चाहते हो, इमेज चाहते हो, वैसे ही बना कर देगा। तो कोर्सेरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, क्लोजिंग द जेंडर गैप इन GenAI स्किल्स। इसमें बताया गया है कि जो ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड है AI का, इसमें महिलाएं अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, यानी कि महिलाएं जो है इतना तरक्की नहीं कर पाई है। और अगर हम बात करें GenAI एनरोलमेंट में, महिलाओं के लिए भारत उसमें दूसरे नंबर पर है। तो टोटल GenAI एनरोलमेंट जो हमारे देश में हुआ है उसमें 29.6% महिलाएँ हैं, ग्लोबली 32% है। 2024 में 4-fold इंक्रीज देखने को मिला है GenAI एनरोलमेंट्स में भारत में। What is the name of the latest short range ballistic missile developed by DRDO? DRDO द्वारा विकसित नवीनतम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है BM-04। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको अनवील किया है। BM-04 इसका नाम है। हाइपरसोनिक स्पीड इसकी रहने वाली है, 400 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रहेगी। और विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन हैदराबाद में हुआ, वहीं पर इस मिसाइल को डिस्प्ले किया गया। केवल 3 ऐसे देश हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जिनके पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। विच डिस्ट्रिक्ट इन असम विल होस्ट द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी नेम्ड आफ्टर रतन टाटा? असम के कौन से जिले में रतन टाटा के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है मोरीगांव। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी जागीरोड, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में,
और ये रतन टाटा के नाम पर होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जब हम नाम सुनते हैं तो क्या आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है और इसकी स्थापना KEONICS कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है ना सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस संगठन ने की? राइट आंसर ऑप्शन ए है टेरी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को होस्ट किया है नई दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम रहा पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। तो इस समिट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो हमारा टारगेट है विकसित भारत 2047 का, उसे पाने के लिए हम अग्रसर हैं। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन प्राप्त करेंगे। भारत की प्रोग्रेस बताइए कि 2005 से 2020 के बीच में जो कार्बन इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी है, उसको हमने 36% तक रिड्यूस किया है। 2030 तक 45% का टारगेट है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर द रक्षक सैलरी पैकेज? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने रक्षक वेतन पैकेज के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, ताकि BOI रक्षक सैलरी पैकेजेस जो आर्मी पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, अग्निवीर हैं, जिन्हें अग्निपति स्कीम के तहत रिक्रूट किया गया है, उन तक भी एक्सटेंड किया जा सके। तो स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्री कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एमडीएनसी और रजनीश कर्नाटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अकॉर्डिंग टू ICRA's लेटेस्ट प्रोजेक्शंस, व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल 2026? ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अपेक्षित GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो ICRA की जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है उसमें इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP है वो 6.5% बताया गया है फिस्कल ईयर 2026 में। ICRA की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1991 में हुई थी, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर्स है। और मूडीज कॉर्पोरेशन के बाद जो है मेजोरिटी स्टेक है 51.86% इसमें। विच लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर विद DPIIT टू एडवांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रोड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? किस लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारतीय विनिर्माण इकोसिस्टम, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मर्सिडीज बेंज। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT और मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया है, ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको आगे बढ़ाया जा सके। बाकी तो ये सब ऐसे ही है, ठीक है, केवल इतना याद रखा करो आप। Who has been appointed as the new chairman and managing director of हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है विकास कौशल। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकास कौशल को अपना नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया 5 सालों के लिए। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि सुमंत कथपालिया इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इस पद पर बने रहेंगे 1 और साल के लिए, 23 मार्च 2026 तक। डॉक्टर हिमांशु पाठक ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के। ये इकलौता इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है भारत में, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक में पूछ ले जाते हैं कि कहाँ पर है ये। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GST imposed on online gaming sector? 28%. Union government's mission Amrit Sarovar was launched in which year? April 2022. Veteran batter Mahmudullah announced his retirement from international cricket. He played for which country? Bangladesh. Recently, a train was hijacked and 340 train passengers were taken hostage. This happened in which country? तो जाफर एक्सप्रेस नाम था इसका, बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में। Mikhail Saakashvili was sentenced to 9 more years in prison after being found guilty of embezzlement. He is the former president of which country? Answer is Georgia. तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? गबन करते हैं, जैसे पैसे की हेरा फेरी उसी को बोलते हैं, ऑफिस में रहते हुए फंड का या फिर किसी पैसे का। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख ले, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज़ द न्यू कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स? When is the Jan Aushadhi Divas celebrated? Which city hosted Mobile World Congress 2025? Which agency released a report titled A Million Women Arise? Which insurer unveiled Rise, a health insurance plan
डिजाइंड टू मेक क्वालिटी हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।